दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 23 लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज है ये जीके की MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन। ये JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज और साथ में ये रीट या हम कह सकते हैं टेट, जो किसी भी राज्य की टेट के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो बात करेंगे। और वैसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, LDC, ड्राइवर और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलते बात कर लेते क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सभ्यता है जिसका उत्खनन किया गया है, तो उस किस सभ्यता में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कि विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी, कालीबंगा। कालीबंगा में बच्चे की खोपड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ है और उस खोपड़ी में 3 छेद, जिससे ये प्रमाणित होता है कि सर्वप्रथम जो शल्य चिकित्सा है उसकी जानकारी या हम कह सकते हैं शल्य चिकित्सा सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता में हुई थी। और आगे हम बात करें लोथल, तो लोथल में मिट्टी की मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा में मिश्रित फसल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे गेहूं एवं जौ के दाने प्राप्त हुए, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिश्रित फसल के साक्ष्य हैं। और आगे हमारे पास है बनवाली, ये हरियाणा में, और यहाँ पे सोने की परत चढ़े मन के प्राप्त हुए। इससे ये सिद्ध होता है कि बनवाली समृद्ध नगर था और इसलिए बनवाली सभ्यता को समृद्धों का शहर भी कहा जाता है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुख्यमंत्री को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री को शपथ जो अपने पद की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कौन दिलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल मुख्यमंत्री को। और ये संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार कि संविधान की 3री अनुसूची में उपबंधों के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र, अगर मुख्यमंत्री जो कि त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है, वो भी राज्यपाल को ही देता है और राज्यपाल उसे स्वीकार भी करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूची की कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य विधायी शक्ति जो संबंधों शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जिसमें पंचायती राज का जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। और अब हम बात कर लेते हैं कि राज्य सूची में जो पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें 52 विषय है।
और इसी के साथ में आगे हमारे पास की संघ सूची, अगर हम बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें वर्तमान में 99 विषय है। और आगे हमारे पास समवर्ती सूची, समवर्ती में पहले 47 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लंबाई की, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए 826 किलोमीटर। 826 किमी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बात करेंगे, ये जो 869 किलोमीटर दिया गया है, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर होता है 43 किलोमीटर का। दोनों का अंतर 43 किलोमीटर का होता है। अब आगे हम बात करेंगे, ये 850 किलोमीटर दे रखा है, ये उत्तर पूर्व, जो कि विकिरण की बात करें कि राजस्थान का जो उत्तर पूर्व विकिरण है वो 850 किलोमीटर है। और आगे हमारे पास ये जो 784 किलोमीटर दिया गया है, ये है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम विकिरण की लंबाई है, वो 784 किलोमीटर है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर है 826 किलोमीटर। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की सीमा के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भिक जल पट्टी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण के से मोहनगढ़ तक एक भूगर्भिक जल पट्टी है, उसे कहा जाता है लाठी सीरीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, लाठी सीरीज। और ये जो लाठी सीरीज है, ये 60 मीटर चौड़ी है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लाठी सीरीज 60 मीटर चौड़ी है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि ये पलाया झील, इसे पश्चिम मरुस्थल में खारे पानी की बड़ी झील को पलाया झील कहते हैं। और छोटी जो झील होती है, जिसको टाट या जिसको रण या इसको टाट भी कहा जाता है, टाट रन, ये छोटी झील होती है, खारे पानी की झील होती है। और कुबड़ पट्टी, अगर हम बात करें कुबड़ पट्टी की, तो इसको बांका पट्टी भी कहते हैं, बांका पट्टी। और ये नागौर के उच्च भूमि प्रदेश में पाए जाने वाली फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है, जिसको कुबड़ पट्टी कहते हैं, क्योंकि इस पानी के उपयोग से जो कि रीढ़ की हड्डी जो मुड़ जाती है और इसे कुबड़ निकल जाती है, तो इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है, कपास किस जलवायु का पौधा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कपास के पौधे की जलवायु और किस प्रकार की जलवायु है। तो कपास का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो कपास के पौधे के साथ साथ ये शुष्क, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो बाजरा शुष्क जलवायु प्रदेश का पौधा है। और शुष्क मिश्रित, इसमें जो उदाहरण है ये बांस का पौधा है, बांस शुष्क मिश्रित पौधा होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास
कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करेंगे 3 नवंबर 1967। इसमें 3 नवंबर 1967 में इफ्को की स्थापना की गई थी। IFFCO इफ्को की स्थापना की गई थी 3 नवंबर 1967 को। और आगे बात करेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे जो क्रिब्को ये है, इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1980 को। उन्नत किस्म के रासायनिक उर्वरकों एवं अन्य कृषि उत्पादों के वितरण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी क्रिब्को को। और यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं 15 अगस्त 1956 को किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें यांत्रिकी कृषि फार्म सूरतगढ़, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कृषि फार्म सूरतगढ़, और इसका नाम है यांत्रिकी कृषि फार्म सूरतगढ़, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी, और वो भी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। और ये स्थापना हुई थी गंगानगर जिले के सूरतगढ़, राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में हुई थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे नाबार्ड की स्थापना, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? अगर हम बात करें गोवंश की यानी गाय की अगर बात करें हम, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? गोवंश की दृष्टि से राजस्थान 5वें स्थान पे आता है। राजस्थान का नंबर है 5वां। और प्रथम अगर बात करें, प्रथम स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे प्रथम स्थान पे आता है मध्य प्रदेश गोवंश के क्षेत्र में, और राजस्थान है वो 5वें स्थान पे है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी में काफी बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रामस्नेही संप्रदाय की सियंथल शाखा, सियंथल बीकानेर, जो कि सियंथल बीकानेर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रामस्नेही संप्रदाय की जो सियंथल बीकानेर शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हरि रामदास जी इनके संस्थापक थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सियंथल बीकानेर और रामस्नेही संप्रदाय की शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी थे। और अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया गया है जो ये रामदास जी, और ये हमारे पास है खेड़ापा और खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर संस्था के जो संस्थापक थे, ये शाखा के संस्थापक रामदास जी थे। और आगे हमारे पास है जो दरियाव जी, ये दरियाव जी है, ये हमारे पास रेण शाखा, जो कि रेण शाखा, और रेण शाखा है ये नागौर में है। नागौर में संत दरियाव जी इसके संस्थापक हैं। और आगे हमारे पास है रामदास जी, जो कि अब आगे हमारे पास है संत दास जी। ये संत दास जी है, ये अलग संप्रदाय के हैं, गूदड़ संप्रदाय के, गूदड़ संप्रदाय के ये संस्थापक है संत दास जी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि रामस्नेही सियंथल संस्थापक कौन थे? तो ये हरि राम जी दास जी थे। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें कि से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये किस दुर्ग के बारे में, या हम कह सकते हैं किस
किले के बारे में कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो पगड़ी हमारे सिर से गिर जाती है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ को जो दूसरा नाम है कटारगढ़ भी कहा जाता है। तो आपको कहीं पे कुंभलगढ़ ना मिले और कटारगढ़ ऑप्शन मिले तो भी आपका यही आंसर होगा। और अब हम बात कर लेते हैं ये मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में गांगरोन का किला झालावाड़ में है और नाहरगढ़ आमेर जयपुर का किला है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर नंबर है सी कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर की जो देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।